अक्सर हम औरतें सोचती हैं कि अपने घर की सफाई, अपने हर चीज़ की सफाई हम बाद में कर लेंगे, मगर यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है बाद की सफाई करने का टाइम। क्योंकि हमें जब है ना हर किसी को सही टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो कोई भी हमारा काम नहीं हो पाता और सारा काम हमारा खराब हो जाते हैं, हर चीज़ बेकार होने का डर लगा रहता है। तो आज जैसे कि मेरे साथ हुआ कि फ्रिज आज मैंने देखा, तो आज तो मेरे हक्के-बक्के ही छूट गए। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली, तो लास्ट तक ज़रूर लाज़मी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो है ना आज है ना जैसे ही मैं उठी ना, तो हमारे घर में इतना मोटा चूहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और हम दोनों है ना, मतलब है ना, मैं तो है ना, वो तो डरते नहीं, मैं तो घबरा गई। फिर है ना हम दोनों ने क्या किया, दोनों कमरों में है ना जो है कपड़ा होता है ना, उसमें लगा दिया, रसोई में भी उसमें भी। और जो है हमारा जो चूहा था ना, वो नीचे से जो था ना आया था। तो वो है ना बहुत कोशिश करने पर भी जा नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने पर जब वो गया, तो उसके बाद है ना हमने फ्रिज वगैरह, क्योंकि वो फ्रिज के पीछे ही दुबक जाता था। और है ना उसके कारण ना मेरे फ्रिज की हालत इतनी ख़राब हो गई ना, जब मैंने उसे देखा ना, उसे हटाया पीछे, उसकी देखकर उस इतनी दंग हो गई ना, मेरे तो होश ही उड़ गई। क्योंकि जो गलती मैंने की है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी बहन ऐसी लाजमी की करे। क्योंकि हमेशा है ना अपनी फ्रिज के पीछे जो भी कुछ होता है ना, सारी देखते चेकिंग वगैरह करते रहें। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम सोचते हैं कि बाद में आगे की सफाई तो हम अक्सर करते रहते हैं, मगर पीछे की सफाई करना हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचते हैं कि ना बाद में हम कभी जो है सफाई कर लेंगे, कभी डीप क्लीनिंग करेंगे, तभी हमें ना अपने इसकी फ्रिज की सफाई कर लेंगे पीछे से। हमेशा आगे की अंदर की सफाई तो हर कोई कर लेता है, मगर पीछे से हर चीज़ के का ध्यान रखना हर कोई नहीं कर पाता है। तो लाजमी से हर चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आप देख ही सकते हैं कि नीचे कितनी गंदगी हो गई थी, क्योंकि नीचे का जो स्टैंड था ना खुलता नहीं था, तो पीछे से ये हटाया ना, तो मेरे तो होश इतने उड़ गए ना, बहुत ही ज़्यादा। और समझ में भी नहीं आ रहा था कि ना, मतलब मैं रोज़ तो सफ़ा करती हूँ, मगर इतनी गंदगी कैसे हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि ना सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने सफ़ा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि हमें अक्सर हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए, अपने घर को भी, हर चीज़ को। अपने बेड के नीचे सफाई कर लीजिए, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा इतना डस्ट वगैरह, इतनी गंदगी जो हो जाती है ना, ऐसे ड्रेसिंग के पीछे, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, इन कोनों कोनों के नीचे हमेशा एक ना एक बार, हमेशा वीक में हमें देखते रहना चाहिए, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई किस चीज़ छिपकली, कोई चूहे वगैरह है तो नहीं है। क्योंकि आपके घर की सफाई और हर चीज़ को वो डैमेज कर रहे हो, क्या पता हम जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ हो। तो आप लाजमी से मेरे बहन जो है, समझ के मैं आपके अपने साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली बातें, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मगर लाजमी से हर किसी के साथ हो सकता है। और आज मैंने ना कुछ चीज़ें, हमें ना जो है ना कुछ होता है ना हमारे साथ, बहुत चीज़ों से हमें ना सीखते भी हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि हमेशा हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ की पीछे की देख लेना चाहिए कि कोई चीज़ आज परफेक्ट है या नहीं है, कोई सफाई इसके अच्छे से हो पा रही है नहीं। तो आज मैंने अपनी इस गलती को सुधारा, तो लाजमी से आप इस गलती को ज़रूर जो है सुधारिएगा, अगर आपके साथ होता है। और बहुत सी बहनें तो जो है मेरी हमेशा से है ना सफाई ध्यान देती है, मगर कभी भी कुछ ना कुछ हम चीज़ें हमसे रह जाती है, जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो है ना, तो अच्छी तरीके से मैंने नीचे का जो था ना, नीचे की जो पीस की स्लैब वगैरह थे, सारा नीचे से कूड़ा निकाला, और पीछे से भी उसका पानी वगैरह निकाला, और नीचे से सारी डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह सारी थी ना, वो भी सब निकाला। मेरे हस्बैंड ने साथ ही साथ मेरी हेल्प भी की, और मैं भी बहुत सारा साथ साथ काम भी करवा रही थी, वो भी मेरा हाथ जो है बंटवा रहे थे। तो हम दोनों ने मिलकर ये वाला जो काम निपटाया। तो उनको भी ना बहुत ज़्यादा पसीने पसीने में हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी। अल्लाह ताला हर किसी को एक प्यार करने वाला और एक केयर करने वाला हस्बैंड जो है, हमेशा हर किसी बहन को अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो है ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस गंदगी को हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे फ्रिज के पीछे इतनी गंदगी भी हो सकती है। तो आज तो जो है मैंने देखा, तो मैं तो हैरान हो गई। मगर कोई नहीं, कुछ चीज़ें हम गलती करके ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं और गलती नहीं करेंगे, तो हमें सीख भी नहीं मिलती है। तो हमें कम से कम सीख मिली है मुझे, कि हमेशा हर चीज़ को पीछे से आगे से हर चीज़ की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो बस जो वाटर कूलर था, वो भी मैंने ये से हटा दिया था, जो है ना फ्रिज को निकालने से। तो फिर है ना मैंने उसे अपनी जगह पे रख दिया, डस्टिंग वगैरह भी मैंने हर चीज़ की कर दी है, और फ्रिज की भी कर दी है। और बाद में ना थोड़ी देर में मैं उस अंदर की सफाई करूँगी, पीछे की तो मैंने आपके साथ सफाई शेयर कर लिया, मगर अंदर की सफाई रह गई है। क्योंकि है ना बाहर की तो सफाई मैंने
कर दी है, मगर पीछे की अंदर की सफाई करना मैं ना थोड़ी देर में करूँगी, जिसमें कि मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। पहले बाहर से है ना सारी सफाई जो भी चीज़ है ना हर चीज़ में सफा कर लेती हूँ। हम सोचते हैं कि ना हमेशा है ना हम है ना आलस करते बैठे रहते हैं कि हमें ये वाला काम बाद में कर लेंगे, डीप क्लीनिंग बाद में कर लेंगे। मगर मेरी प्यारी बहनों, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अपने टाइम का अगर जल्दी करेंगे तो हर काम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा ये वाला काम भी कर रही हूँ, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा बचा हुआ है, तो मेरे सारे काम भी निपट जाएंगे। तो ये वाला काम मैं फिनिश कर दी हूँ और अपने जो है फ्रिज को अच्छी तरीके से मैंने चमका दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी चमक आ गई है। और छोटी-छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे ना तो आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको ये वाला काम इस टाइम पे करना है और दूसरा काम आपको कौन-सा टाइम करना है। एक प्लानिंग के हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। और हमेशा सबका रूटीन अलग होता है, और है ना मैं चाहती भी नहीं कि कोई भी मेरा रूटीन अपनाए। मतलब है ना अपने हिसाब से कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, कोई कितने बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है। मगर अपना टाइम टेबल जिस हिसाब से भी आपका चल रहा है, मगर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए। जैसे आपको काम करना है कि ये वाला काम मुझे पहले करना है, तो आप ये वाला काम पहले कर लीजिए। कुछ काम बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हैं। तो लाजमी से अपना रूटीन सेट कीजिए और अपने रूटीन को ना थोड़ा बदलाव भी कीजिए, क्योंकि एक रूटीन से ना बहुत ज़्यादा हम उग जाते हैं। हमें रहना तो घर में ही है, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, क्योंकि अपने घर को हर तरीके से संभालना है। तो और आपको काम है ना हमेशा है ना दिल से कीजिए। जब आप अपना काम दिल से करेंगे ना तो आपका काम में भी मन लगेगा, क्योंकि है ना ये होता है ना कि अरे ऊपर से काम उतारना होता है कि अरे काम कर लेंगे, है ना मन नहीं लगता काम करने में। और बहुत सी चीज़ें होती है ना कि ना ये मन लगा के कोई चीज़ काम नहीं होती है। पहले ना अक्सर मुझसे भी ना बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, मगर मैंने अपनी ये हैबिट को बदला। मगर अब मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सफाई करना भी, हर चीज़ का ध्यान रखना। और है ना आप भी ये वाली हैबिट अपना सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना सीख सीख के ही आती है। ऐसे नहीं कोई पहले से सीख के आया हुआ होता है। जो भी है ना न्यू मैरिड जो है मेरी बहन हुई है, जिनकी नई नई शादी हुई है, तो अपना एक रूटीन सेट बना लीजिए कि आपको ये वाला काम पहले करना है और आपका कौन सा काम बाद में करना, कौन सा आप काम में परफेक्ट है, कौन सा आप गलती करते हैं, उस गलतियों में सुधार कीजिए। सब कुछ काम मैनेज हो जाता है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो मुश्किल लगता है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हर चीज़ नहीं परफेक्ट नहीं हो पाती है, मगर कोई भी तो परफेक्ट नहीं होता है। सीखते तो हम यहीं पर हैं। कुछ अपने अंदर जो है करने का जज्बा होना चाहिए, हर चीज़ है ना लगन से करनी चाहिए। बस ऊपर ऊपर का काम मत कीजिए उतारने का कि अरे काम कर लेंगे हो गया बस। ये नहीं है कि आप जो है ना दिल से काम करना सीख जाएंगे ना तो आपका घर भी चमक जाएगा, और आप में ना एक्टिविटी भी आएगी और आपका दिल भी सुकून से भर जाएगा। बस है ना आप अपना दिल है ना दिमाग हमेशा है ना अच्छी तरीके से लगा लीजिए, है ना कि हमें हर काम है ना पॉजिटिविटी से करना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो है ना आपसे बात करते करते मेरा नाश्ता वगैरह भी हो गया, तो वही रोज़मर्रा का नाश्ता वगैरह वही टोस्ट वगैरह लिया है, और साथ ही साथ है ना मतलब दूध। बस उसके बाद नाश्ते से फ्री होके ना वह ना मेरे हस्बैंड जी चले गए थे, उसके बाद मैंने अपना काम है ना जो स्टार्ट कर दिया था। तो झाड़ू वगैरह का काम मेरा परफेक्ट हो गया, झाड़ू वगैरह पोछे से मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह ये काम डस्टिंग वगैरह का काम हो चुका है। तो आज है ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग के बारे में सोची कि आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि पीछे की सफाई तो मैंने ना उसे पीछे हटा के कर दी है, और है ना बस आगे की अंदर की सफाई रह गई है, और आप जो बाहर की इधर उधर की सफाई पूरी तरीके से हो चुकी है। बस है ना अब जल्दी से अपने अंदर की फ्रिज की भी सफाई कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं ना, हमेशा हमेशा फ्रिज को भी अंदर से हमेशा साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका फ्रिज भी हमेशा है ना सही रहता है और हमेशा साफ सुथरा भी रहता है। अगर आपके इसके अंदर उस फ्रिज के अंदर स्मेल आ जाती है ना, तो आप है ना ऐसा कीजिए, विनेगर होता है ना और सोडा होता है ना मीठा खाने का, थोड़ा बहुत डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर उसमें अच्छी तरीके से स्मेल हो जाए ना उसकी, फिर अच्छी तरीके से गीला कपड़ा लेके उसकी सफाई कर लीजिए, जिससे क्या आपके है ना फ्रिज में स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। होता है ना कोई कोई सब्जी की स्मेल वगैरह आ जाती है, तो आप इस तरीके से भी अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते कर सकते हैं। तो है ना मैं तो हमेशा अपना ना डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो मेरे फ्रिज में से स्मेल वगैरह नहीं रहती है। तो मैं गीला कपड़ा मार के और ये ब्रूस वगैरह की हेल्प से नीचे ये ना बहुत ज़्यादा नीचे की सब्जी की जो बाल्टी सी होती है ना, जो टब सा जो होता है, उससे नीचे ना बहुत ज़्यादा ना अजीब सी जमी होती है, कपड़े से हटी नहीं रहती है। तो मैंने जूने की हेल्प से उसे कालापन सारा हटा दिया, फिर गीले कपड़े की हेल्प से अच्छी तरीके से मैंने वॉश भी कर दिया और साफ भी कर दिया, और सारी ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने क्लीन कर दिया है। अब सारी सब्जी को वेजिटेबल को भी निकालूंगी, ऊपर का जो पानी भरने का वाला होता है ना, इससे ना मतलब है ना
हम सोचते हैं कि इस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा गंदगी तो इस पे आती है, क्योंकि जो भी पानी हमारा लाइट वगैरह चली जाती है, फ्रिज में से बर्फ़ उसका पानी जो रिसता है ना, तो इसमें ही आके जो है आता है और नीचे से जाता है। तो इसकी डीप क्लीनिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश कीजिए, लाज़मी कीजिए, जैसे कि आप नीचे कपड़ा वगैरह मार रहे हैं ना, तो एक बार इसकी भी जो है धुलाई ज़रूर कर दीजिए। देखिए मैंने ना जो हल्के वाले जूने से ना साफ़ किया है, ऐसे देखिए कितनी चमक आ गई, साफ़ भी हो गया। जो भी इसमें मट्टी वगैरह जमी हुई थी ना, पानी ऐसा चिपचिपा सा जमता रहता है, पानी खत्म होता रहता है ऐसे, तो है ना उससे ना अजीब सी ऐसे बहुत चिपकनापन सा वो ना लेयर सी बन गई थी। तो इसकी मैं ना जल्दी से छुटाने में हेल्प की जूने की मदद से मैंने, तो है ना वो भी मैंने छुटा दिया था, उससे सफाई हो गई थी। बस नीचे की ये टोकरी वगैरह ना सब्जी वगैरह रखने की, तो लाजमी से भी सफा कीजिए, क्योंकि इससे में हमारे खाने पीने का सामान रखा जाता है, और सारी वेजिटेबल वगैरह हमेशा धो के रखनी चाहिए इसके अंदर, और हमेशा इसकी सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे खाने पीने का सामान वेजिटेबल वगैरह सारी इस ही हमेशा रहती है। तो बस इसको भी वॉश करने का टाइम आ चुका था, तो इसे भी वॉश मैं कर देती हूँ अच्छी तरीके से। इसी में भी चमक आ गई थी, मतलब है ना सफाई करके ना एक अलग सा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। हम होम मेकर है ना, जब घर की सफाई है ना देखते हैं ना, तो है ना इतना दिल सुकून हो जाता है ना, पर बहुत ही ज़्यादा इतना सुकून मिलता है घर की सफाई देख के। और घर इतना बिखरा हुआ होता है ना, तो है ना आधा मैं हमारा माइंड तो इतना ख़राब हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जब है ना हर कोई चीज़ है ना अपनी जगह पे नहीं होती है ना, तो मेरा ना माइंड इतना ख़राब हो जाता है ना, सिर में दर्द होने लग जाता है। फिर मैं समझ में नहीं आता कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ, तो साथ ही साथ सारी चीज़ें ना सारी काम मैं करती रहती हूँ, और सफाई का तो विशेष ध्यान देती हूँ, इससे कि हमेशा पॉजिटिविटी और हमेशा नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी हमेशा घर में आती है। तो आज आलू बैंगन की सब्जी बनने वाली है, बस मैंने इसे वॉश कर लेती हूँ, सीख मैंने सफा कर दिया है तब, और है ना फिर अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने ना सफा कर दी है। और उसमें बस अपने जो भी वेजिटेबल है वगैरह है ना, और टमाटर वगैरह और आलू वगैरह मैंने छील दिए हैं पिलर से, और उसकी हेल्प से बस उसका कट कर लेंगे। और आज आलू बैंगन की टेस्टी सब्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हमेशा कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस आलू बैंगन की बस इजी तरीके से कुछ ज़्यादा झटपट से बना लेती हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि ना मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ, अगर चीज़ आसानी से बन सकते हैं तो क्यों लाजमी अपना टाइम वेस्ट की जाए, और आराम से जो है सब्जी में भी टेस्ट ढूंढना उतना ही आ जाता है। ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ, बस मैंने प्याज अदरक लहसुन का जो है पेस्ट बना लिया है, उसमें एक हरी मिर्ची भी डाली है, और बस उसका पेस्ट बना के मैंने मिक्सर में पीस लिया है। लाइट जाने वाली तो उससे पहले मैंने ना मिक्सर में मसाला पीस लिया, तो साथ ही साथ है ना मशीन जो होती है ना, वो ऐसे हो छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे चार्जर हुआ और ये इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ होती है ना, हमेशा आप है ना सफाई का खुद ध्यान रखिए। हेल्पर आती है मगर इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें जो होती है ना होम मेकर की, जो है अपने घर का, हम है ना खुद इतनी डीपली तरीके से ध्यान दे सकते हैं ना, इतनी कोई हेल्पर ध्यान नहीं दे सकती है। हेल्पर हमेशा अपना काम करेंगी ऊपर ऊपर का, मगर है ना अपने इन चीज़ों का काम है ना आपको ही करना है। इसलिए लाजमी से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतनी महंगी आती है ये जो है मिक्सर वगैरह, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि हर, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी के ऊपर मत डालिए, ये वाला काम आप खुद कीजिए, क्योंकि है ना आप जो है खुद करेंगे ना, तो आपको भी सुकून रहेगा कि हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ सही तरीके से है, और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। किसी आपकी चीज़ों का ध्यान आपको रहेगा ज़्यादा, दूसरे के इंसान को बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको जितनी चिंता अपने घर की रहेगी, दूसरे को नहीं रह सकती है, चाहे वो हेल्पर हो या कोई भी हो। तो बस आपसे बात करते करते है ना मैंने आलू जो है फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद बैगन और आलू जो है फ्राई करके बैगन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है, काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो आप लाजमी इस करना क्या है, आपको बस अपनी अपी की वाली रेसिपी शेयर करनी है, और अपने साथ जो है लाजमी आपको बनाना है इस रेसिपी से। फिर मुझे बताइएगा किस तरीके से आपकी आलू बैंगन की सब्जी बन के तैयार हुई। बस मैं ना इसमें ना जीरे से चौका नहीं लगाती हूँ, और मेथी दाने से लगाती हूँ। आलू बैंगन की सब्जी मुझे बनाती हूँ, बस अदरक लहसुन का प्याज का तो पेस्ट है ना, बस वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। बस उसे ना अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसमें मैंने फिर बेसिक मसाले जो होते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और फिर थोड़ा जो है ना हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद थोड़ा सा पक चुका था मसाला, तो उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर दिया। बस इसे टमाटर को है ना जब जैसे डालते हैं ना, उसमें नमक ऑटोमेटिक डालिए, जैसे कि उसका ना बहुत जल्दी गल जाते हैं टमाटर। बस मसाला मेरा भुन चुका था, तो बस फ्राई हुए आलू बैंगन उसमें ऐड कर दूंगी मैं। देखिए बस कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। इससे ना अगर आप बनाएंगे ना, तो आप है ना ऐसे होता है ना पूड़ी के साथ और चावल के साथ भी आप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। अगर आप लाजमी जो है ट्राई करेंगे, तो बस है ना उनको गलाने के लिए थोड़ा मैंने ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया। बस उस जब तक गल नहीं जाती है तब तक उसे है ना आलू
मैं ना जो है हम उसे गलाएँगे। इतने में मेरे कुछ बर्तन हो गए थे, तो मैं साथ-साथ हर चीज़ साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिंक में बर्तन जमा होते जाएँगे तो मैं तभी साफ़ करूँगी 1-2 घंटे में। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, लंच बनाऊँ, डिनर बनाऊँ या कुछ भी ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ, जैसे बर्तन होते हैं ना, तो मैं ना साथ साफ़ करती हूँ। और सिंक पे जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना, उतनी बार मैं ना सा अपने सिंक की भी सफाई करती रहती हूँ, जिससे कि हमेशा सिंक सफ़ा रहता है। हमेशा है ना सिंक की लाज़मी सफाई कीजिए, क्योंकि हमारे खाने-पीने का और बर्तन धोने का काम इसमें हमेशा रहता है। कॉकरोच बदबू आने का डर भी लगा रहता है, तो लाज़मी से आप ये वाला काम ज़रूर कीजिए। इतने में मेरा सब्ज़ी बनी रही थी, तो अनार रखे हुए थे, तो ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने ना सोचा कि क्यों ना इसे छील के रख देंगे, क्योंकि सुबह के ना ब्रेकफ़ास्ट में इसे ले लेंगे। तो है ना काफ़ी अनार मतलब लाल-लाल थे, और अनार वग़ैरह मैंने हेल्दी अपने ना डाइट वग़ैरह ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप डाइट सही से डाइट वग़ैरह रहेंगी ना, तो आपकी एनर्जी, पॉज़िटिविटी हमेशा आपकी लाइफ़ में बनी रहेगी, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप सारा काम परफेक्ट तरीके से कर पाएँगे, बिना आलस के, नॉन स्टॉप के, और अपना ध्यान रख पाएँगे। तो ये वाला काम मेरा कंप्लीट हुआ, तो बीच में ना मैं सब्ज़ी चलाने के लिए आ चुकी, तो आलू मेरे गल चुके हैं, बैंगन भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस थोड़ा-सा पानी जो है ना ओवर वाला, तो उसे ना सुखा लेते हैं। तो ना लिप्टेमा बनाऊँगी, ज़्यादा पानी नहीं रखूँगी मैं, जितना मुझे चाहिए होगा ना बस उतना ही मैं पानी ऐड किया था मैंने। बस थोड़ा-सा हल्का-सा उसे ना ग्रेवी को पका रही हूँ मैं, थोड़ा-सा लिप्टेमा सी बन जाएगी ना, तो तभी मैं ना गैस ऑफ कर दूँगी। तो बस है ना इस तरीके से आप लाज़मी से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएँगे ना, टेस्टी इतनी बन के तैयार होगी ना, आप भी कहेंगी ना आपने किस तरीके से अच्छी-सी रेसिपी में हमारे साथ शेयर की है। तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, तो लाज़मी से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपनाइएगा। सब्जी बन के मेरी तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना? बहुत लिप्टमा। अगर आप फ्राई करके बनाएँगे ना, आप वैसे भी बना सकते हैं बिना फ्राई करके आलू बैंगन। जब आप फ्राई करके बनाओगे ना, तो इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना आलू बैंगन की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो मेरे अनार का काम भी हो चुका है, सारे अनार मेरे छिल के तैयार हो चुके हैं। तो सुबह के नाश्ते वगैरह में हम ले लेंगे इसे, है ना? जो भी काम होता है ना, से रात से पहले मैं सारा काम वैसे भी करके रहती हूँ, और आप पहले ही काम का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी आधी टेंशन वैसे भी खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।